हमने अब तक देखा था 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर मतलब जितना भी सॉलिड पोर्शन है अर्थ पे, नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर जितना भी पानी है, थर्ड एटमॉस्फेयर जितने भी गैसेस है हमारे अर्थ पे वो एटमॉस्फेयर का पार्ट है। अब हम देखेंगे कि 3 डोमेन जब इंटरैक्ट करेंगे आपस में तो एक नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट बनता है तीनों। उस नैरो जोन को हम बोलेंगे बायोस्फीयर, और इसी नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं उसमें होगी लाइफ पॉसिबल। द नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर is known as biosphere. Life exists on planet Earth because of biosphere, which makes it a unique planet. देखिए, ये लिथोस्फीयर हमारा जितना भी सॉलिड पोर्शन है क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में, पानी जितना भी है हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, एयर, गैसेस, तो जब ये तीनों कांटेक्ट में आते हैं तो नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट को हम बोलेंगे बायोस्फीयर, जहां पर लाइफ पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपको पानी की जरूरत, आपको जमीन की जरूरत है, आपको हवा की जरूरत है। सो आपको 3 डोमेन्स ऑफ अर्थ की भी जरूरत है, तभी आपकी लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे। ओके, ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट, प्लांट किंगडम्स जितने भी ट्रीज है एटसेट्रा, एंड एनिमल किंगडम, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑल द 3 डोमेन्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर जब एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे तो एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे किसी भी तरीके से। एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है, अगर वो इंक्रीज हो गया एटमॉस्फेयर में तो जो ग्लोबल लेवल का टेम्परेचर है, जो अर्थ का टेम्परेचर है, वो इंक्रीज होगा, उसकी वजह से होगा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आइस है ग्लेशियर्स के फॉर्म में वो मेल्ट हो रही है। तो जब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर इंटरैक्ट करेंगे वो एक दूसरे को इफेक्ट भी करेंगे। इसीलिए 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ में एक करेक्ट बैलेंस बना के रखेंगे तो नेचर हमारा बैलेंस रहेगा। फॉर दिस, लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ अर्थ। यू शुड नॉट वेस्ट रिसोर्सेज ऑफ अर्थ अननेसेसरीली। जब आपको जरूरत है तभी आप लेंगे तो हमारी अर्थ का नेचर बैलेंस रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग जब होता है, जब ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीज होता है एटमॉस्फेयर में, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और एटसेट्रा। तो इन ग्रीन हाउस गैसेस के इंक्रीज होने से एटमॉस्फेयर में ग्लोबल टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो उससे होगा ग्लोबल वार्मिंग। इट हैज मेनी एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द अर्थ। दिस कम्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक